हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम इंडक्ट। दोस्तों, आज का टॉपिक है लॉन्ग लक डोजी। दोस्तों, यहां सामने दिखा रहा स्लाइड में देखो कि मार्केट एक ट्रेंडिंग, एक सपोर्ट, एक प्राइस एक्शन बनने के बाद यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर कितना अच्छा से डबल बॉटम बनने के बाद ये जो प्राइस एक्शन बना, इसका यहां से क्यों मार्केट ऊपर की तरफ हुआ, इसको आपने फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करके इसके ऊपर आपने ट्रेडिंग किया। अगर नहीं किया तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि लॉन्ग लेग डोजी क्या पीछे क्या मैजिक। इसको मैंने एकदम प्रोफेशनल की तरफ सिंपल तरीके से बताऊंगा और आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में चार्ट का साथ बताऊंगा और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको कितना मदद करेगा। दोस्तों, आपका काम है इस चैनल के साथ जुड़े रहना और डेली बेसिस में 10 मिनट के वीडियो को आपने पढ़ना। प्राइस एक्शन कोर्स एकदम फ्री में हमने इसमें दे रहे हैं। आप डेली एक डायरी में नोट करके डेली बेसिस में पढ़ें। प्राइस एक्शन कोर्स का अभी हमने फर्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है, उसको हमने 15 दिन से कि हम 15 तरीके के कैंडल स्टिक पढ़े हैं। आपका काम है डेली मेहनत करें और मार्केट में ढूंढें और जब सही जगह पर बनने के बाद उसमें एंट्री करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। दोस्तों, यहां पर आप देखिए कि इतना भी मार्केट के अंदर कैंडल्स बनता है, उसका नाम, उसका एनाटॉमी और उसके पीछे के साइकोलॉजी हमने सिखाते हैं और इसको एक प्रूफ की तरफ सिखाते हैं। एक आप चार्ट में हम सिखाते हैं। आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर करें। जो भी सब्सक्राइबर नहीं किया सब्सक्राइब करें। और आज हमने देखेंगे लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल में क्या है लॉन्ग लेग, इससे आपको क्या पता। प्राइस जो है एक जगह पर ओपन हो गया, मान लो आप प्राइस जो है 100 में ओपन हो गया कि बायर ने बहुत हेवी हुआ, बायर ने बहुत एक्टिव हुआ, इसको 110 में लेके गया। वहां से सेलर ने भी बहुत एक्टिव हो गया, इसको 90 तक लेके आया। बट बायर सेलर दोनों के बीच में लड़ाई के वजह कोई भी जीता नहीं है। तो मार्केट 100 में क्रॉस हुआ, नहीं तो 99, नहीं तो 101, इसका आसपास क्रॉस हुआ। अगर 100 में क्रॉस हुआ है तो कोई बॉडी इसका अंदर नहीं है। अगर उसका आसपास ऊपर नीचे क्रॉस हुआ है, छोटा सा बॉडी रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पर अलग तरीके का डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट को यहाँ पर मैंने शो किया हूं, ताकि आपको समझें कि इस तरह से अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनने से भी और आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता चले कि यहां पर क्या कार्रवाई होने वाला है। दोस्तों, इसको हमने एक रिवर्स पैटर्न नहीं मानेंगे, इसको हमने एक फास्ट पैटर्न बनेंगे कि ट्रेंड जो है फास्ट हुआ, इसका नेक्स्ट कैंडल किस तरह से मूव करेगा, कहां पर ओपन और क्लोज होगा, उसके अगेंस्ट में हमने ट्रेड करेंगे। सबसे पहले आपका काम है कि इस कैंडल स्टिक के बारे में आप समझना, ट्रेडिंग करने के तरीका, आपका स्ट्रेटेजी के ऊपर हम काम करेंगे। जो स्ट्रेटेजी के ऊपर आएगा तब जाके हमने एंट्री करेंगे, अदरवाइज हम इस कैंडल को नहीं मानेंगे। आप इसको आगे की तरफ समझना है। सिर्फ 10 मिनट के लिए लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए और सीखते रहिए। यहां पर देखो, डोजी कैंडल को हमने स्टार्ट किया था। डोजी कैंडल अलग अलग कैंडल तरीके का होता है, जैसे डोजी क्लासिक डोजी और स्टैंडर्ड डोजी बोलते हैं, ग्रेविस्टन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी और उसको 4 प्राइस डोजी, इस तरह से अलग अलग। आज का हमने हर डोजी कैंडल को हमने कवर कर लिया है। आज हमने लॉन्ग लेग डोजी देखा। इस चार्ट को क्यों नाम भी आपको उसका मीनिंग, ये जापानी भाषा में इसका नाम रखा है, उसको मीनिंग आप इसको देके समझ लो, ताकि आपको एक प्रोफेशनल की तरफ हर चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप ट्रेड कर लिया, इधर उधर एंट्री मार दिया, आपकी किस्मत तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला, पूरा कैपिटल जीरो हो गया, उस चीज को आज के बाद अवॉइड करेंगे।
उस चीज को हमने आज के बाद फॉलो नहीं करेंगे। ये प्रोफेशनल ट्रेडर का सही और एकदम सीखा हुआ तरीके से हमने ट्रेड करेंगे। दोस्तों, आपको अकेला ट्रेड करने में डर लग रहा है, हमारा कम्युनिटी के साथ, हमारा सोसाइटी के साथ जोड़ के आपने अल्केमी इंडेक्स टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक में आप क्लिक करके ज्वाइन करके हमारे साथ ट्रेड करिए। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता हमारे साथ ट्रेड करने के बाद आपका माइंडसेट और हमारा माइंडसेट को समझ के आपने एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। और हम चलते हैं यहाँ पर। देखो लॉन्ग लेग जी अगर डाउन ट्रेंड में भी अप ट्रेंड में भी बन सकता है। जहां पर भी ये बनेगा वहां पर एक कॉशन आपको रिफ्लेक्ट करेगा, एक फास्ट डालेगा मार्केट में। जो भी स्ट्रक्चर में चलेगा उसमें एक फास्ट डालेगा। वहां पर आपने अगर कोई आपने ट्रेड लिया हुआ है, आपने कोई एंट्री मारा हुआ है, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना सबसे पहले ये समझ लो। वहां पर भी ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल बना, वहां पर आपने ये प्रॉफिट बुक करना, नहीं तो आपका लॉट को कम करना, नहीं तो आधा प्रॉफिट बुक करना। इस चीज को आपने एक समझा है। ये आज नया चीज सीखा होगा आपने। इस कैंडल को देखते हुए आपने एक कॉशन अलॉट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे इस तरह से अगर एक रेजिस्टेंस में बन गया, अगर हमने कॉल में चल रहा है, हम सिर्फ स्पेशली ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सीख रहे हैं, इसे हम कॉल पुट के बारे में वो भी ऑप्शन बाइंग के लिए सीख रहे हैं। दोस्तों देखो, हर चीज को मार्केट में पढ़ के उसमें पैसे का लॉस करने से अच्छा एक चीज में पढ़ के उसमें मास्टरी करो और फुल फोकस के साथ उसके ऊपर काम करो, और ये मार्केट आपको पैसे देगा। और उसका इसलिए हमने स्पेशली ऑप्शन बाइंग के ही कोर्स किए हैं, उसमें स्पेशल उसके तरीके सिखाते हैं। उसमें हमने प्राइस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हमारे साथ लगे रहिए और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो आपको एकदम अच्छी तरफ समझने वाला एंट्री एक्सिस्ट के साथ और फुल फोकस के साथ समझने वाला ये स्लाइड है। ये मेरा एक्सपीरियंस के साथ 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस का साथ बना हुआ स्लाइड है। इस चीज में मार्केट में होता है, बनता है, लेकिन ये आपका आग में दिखना चाहिए, आपको सबकॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए। आप फियर और फोमो में जब ट्रेडिंग करते हैं ये सारे चीज दिखता नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं आपको ज्यादा दिन मार्केट में देना पड़ेगा, अच्छा से एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, हर चीज को देखना पड़ेगा, बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करके चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अपने कैपिटल लगा के आपने ट्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले है हमें स्किल को डेवलप करना है। यहां पर देखो दोस्तों, कोई भी मार्केट में अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट जो है अप ट्रेंड में, आपको पता है अप ट्रेंड में मार्केट चलता है तो हायर एंड लो बनते जाता है। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, नहीं तो वेव थियरी के मुताबिक यहां पर एक पुल बैक, प्राइस एक्शन में हम उसको बोलते हैं पुल बैक, नहीं तो हमें उसको करेक्शन वेव कहते हैं। उस करेक्शन वेव के पास आके एक सपोर्ट लाइन में आके यहां पर एक डोजी कैंडल बन रहा है, तो हमने यहां पर इसको इस डोजी कैंडल को देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद अगला कैंडल जो जहां पर बन रहा है इस तरह से हमने एंट्री करेंगे और एक्सिस्ट करेंगे। सेम तरीके से ये आपने ध्यान देने वाला बात क्या है, ये एक सपोर्ट लाइन और एक रेजिस्टेंस लाइन में ये बनना चाहिए। आप बीच में जहां पर भी बनेगा उसको हमने आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ध्यान से सुनने वाला, और हमारा स्ट्रेटजी के मुताबिक बनना चाहिए। ये कैंडल, कोई भी कैंडल स्टिक आपको जब काम करता है आपको स्ट्रेटजी के ऊपर वो काम करेगा। जैसे स्ट्रेटजी है, जैसे कि वो RSI ओवरसोल्ड और ओवरबोट एरिया में पहुंची है। अगर आप ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हो, ये एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आप ट्रेड कर रहे हो, तो फेयर वैल्यू कैप में आप टच कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आके किया, आपको वी वैप एरिया में बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पर वी वैप एरिया में आके एक अच्छे से सपोर्ट एरिया में, नहीं तो कोई डिमांड एरिया, कोई सप्लाई एरिया में इस तरह से कैंडल अगर बन गया, वहां पर आपने खासन डाल के आपने वहां पर रुकने के बहुत ही जरूरी है। और वहां से ट्रेंड रिवर्स होने का काफी हद तक चांसेस है। उसको आइडेंटिफाई करना और उसको ऊपर ट्रेड करना,
हमारा काम है। यहाँ पर देखिए एक दो एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि ये आज मैंने स्टॉक से लेके आया हूं। ये टीसीएस का स्टॉक है, ये मार्च में हुआ था। देखो कितना अच्छा ये मूवमेंट के बाद ये रिट्रेस में, पुल बैक में, यहाँ पर एक करेक्शन वेव में आने के बाद एक लॉन्ग डोजी कैंडल बना। जैसे उसको हाई को ब्रेक किया, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना अच्छा से मूव 1:10 तक का आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिया। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई एक क्रिटिकल एरिया नहीं है। यहाँ पर आपने अच्छे से यहाँ पर एक अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप एग्जाम्पल आपको बताता हूं। यहां पर आप देखिए कि इन्फोसिस का एक कैंडल स्टिक, इन्फोसिस में देखो यहां पर देखो एक अच्छा सा एक मूव होने के बाद ये प्राइस का एक इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट बायर को बैठने के बाद वहां पर बना, उसका बाद एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड का एक मूवमेंट मिला। इसलिए मैंने अप ट्रेंड में भी और एक डाउन ट्रेंड में भी एक मूवमेंट आपको बताया हूं। तो इसको देख के आपने अच्छी तरह दोबारा इस वीडियो को देखो और चार्ट को टेस्ट करो, डायरी में नोट करो और हमारा साथ ट्रेड करो। आप एक प्रोफेशनल ट्रेड बनो। थैंक यू।